हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो मैप वर्क पूछा जाता है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर पूरा मैप आपका बताएंगे, चाहे इतिहास से हो या फिर ज्योग्राफी से। दोनों भी सेक्शन से, इतिहास और ज्योग्राफी से करके 5-5 नंबर के आपके मैप वर्क पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा मैप करने वाले हैं कंप्लीट, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप भी 20 फरवरी को क्या है आपका पेपर है और आप भी अपना 10 नंबर पक्का करने चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद में आप अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट भी बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, आपके यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम मैप के सारे प्रश्न करने वाले हैं, और आपको मैप के जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे वही मैप में आपको क्या होगा, बोर्ड के पेपर में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप जब 20 तारीख को बैठेंगे, ठीक है, तो 20 तारीख को जब आप पेपर दे रहे होंगे तो देखेंगे कि मैप का जितना क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हम बताएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, जिससे कि आपको 10 मार्क्स क्या हो सके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए पक्के हो सके। तो चलते अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से कहाँ कहाँ हुए थे। अब उसको लोकेट करने के लिए बोला जाता है। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पहला कलकत्ता में। कलकत्ता वाला अधिवेशन ये पश्चिम बंगाल, कलकत्ता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। पहले से कोलकाता बोला जाता था, कलकत्ता बोलते हैं। ठीक है, कोलकाता भी शायद अभी बोलते हैं। तो ये कहाँ है, सितंबर 1920। ठीक है, कहाँ पे, सितंबर 1920 में। अब देखिएगा 1920 पॉइंट को, इसको पॉइंट करिएगा, यहाँ पे 2 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 1920 में कितने अधिवेशन हुए थे, 2 अधिवेशन हुए थे। एक आपका सितंबर 1920 में होता है, दूसरा आपका दिसंबर 1920 में होता है। ठीक है, सितंबर वाला कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब दोनों जगह पे बातें क्या हुई थी, तो कलकत्ता वाले अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, जबकि नागपुर वाले अधिवेशन में यहाँ पर बताया गया कि असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया है कि हम अब आंदोलन करेंगे। ठीक है, कन्फर्म है कि हम क्या करेंगे, अब इसको स्टार्ट करना चाहिए हमें। अब इस वाले में असहयोग आंदोलन में जो सितंबर 1920 में हुआ था, यहाँ पर क्या हुए थे, पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिली थी असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन में कुछ लोग सहमति थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसमें परिषद चुनाव होने वाला था नवंबर में। तो नवंबर के अंतर्गत जो परिषदीय चुनाव होने वाला था उसके लिए कुछ लोग रुके हुए थे कि उसका वेट कर रहे थे, शायद में उसके अंदर हमें कुछ वोट मिल जाते हैं या फिर हमें मिल जाता है तो हम संवैधानिक सुधार कर सकते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, इनके हाथ निराशा ही लगती है। बाद में नागपुर में सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सदस्य होते हैं मंजूरी दे देते हैं, और असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है और स्टार्ट कर दिया। तो दोनों पॉइंट को समझिएगा, इंडिकेट करेंगे हम यहाँ पे। तो सितंबर 1920 में जो कलकत्ता हुआ था पश्चिम बंगाल, तब देखिए इस मैप में देखोगे तो कलकत्ता आपका यहाँ पर है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जस्ट बगल वाला हिस्सा जो है क्या है आपका कोलकाता है। ये क्या है, कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल। यही वाला हिस्सा क्या है, वेस्ट बंगाल। इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल। अब इसकी राजधानी जो कोलकाता है ना, अब यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब देखिए, अगर आपको एग्जैक्टली पॉइंट नहीं पता है तो आप यहाँ पर भी, कहीं पर भी आप पश्चिम बंगाल के अंदर ही आप पॉइंट कर करके इसको लिख दोगे। और ठीक है, यही क्या है आपका कोलकाता, क्या है, कोलकाता या कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1920 सितंबर। ऐसे आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। अब इसी में आपको यहाँ पर पॉइंट करना है। अब आपको जैसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता या फिर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, इसके मिडिल में करके भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि यहाँ पर क्या है, कोलकाता के पॉइंट। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है नागपुर। नागपुर आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र छोड़ोगे तो ये है आपका महाराष्ट्र क्षेत्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस वाले पॉइंट पर क्या है आपका नागपुर है। इस वाले पॉइंट पर क्या है आपका नागपुर है। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर दे रहे हैं नागपुर। ठीक है, हम्म। इस वाले पॉइंट को लिखिएगा आप लोग इंडिकेट करके नागपुर। ठीक है, नागपुर। ठीक है, 1920 दिसंबर। ठीक है, तो नागपुर में जो हुआ था वो 1920 में दिसंबर वाला सेशन था, और जो कोलकाता में हुआ था 1920 के सितंबर वाले सेशन में। ठीक है, इस दोनों को पॉइंट को इंडिकेट कर दीजिएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं, तीसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट, वो है मद्रास। मद्रास में चेन्नई में हुआ था, मद्रास जिसका अब नाम बदल करके चेन्नई रख दिया गया, अब चेन्नई इसको बोलते हैं, और ये तमिलनाडु की क्या है, राजधानी है। 1927, 1927 में आपका अधिवेशन होता है चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, जो जिसको पहले हम मद्रास के नाम से बोलते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो साइमन कमीशन आने वाला था, ठीक है, साइमन कमीशन, उसको उसका बहिष्कार किया गया था, कि उसके बहिष्कार में इसको क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। तो मद्रास आपका, चेन्नई, ठीक है, यहाँ
तमिलनाडु है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई यहाँ पे आपकी, ये पॉइंट, इसको लिख देते हैं ये मद्रास। और कब हुआ था? 1927 में, ठीक है, 1927 में। देखिए तो मद्रास वाला पॉइंट यहाँ पे होगा आपका, तमिलनाडु की राजधानी। अब लास्ट वाला बचता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लाहौर जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया, पहले ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, 1929 में हुआ था, ठीक है, लाहौर में। अब यहाँ पर एक पॉइंट हुआ था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने यहाँ पर तय किया था कि अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ पे की गई थी आपसे पूछेंगे तो लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। और लाहौर अभी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पंजाब के पास में है, पंजाब का हिस्सा है। यहाँ पे ये क्या है, आपका पंजाब है और इस साइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लाहौर, ठीक है, इस साइड में आप दिखा सकते हो लाहौर। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, लाहौर अभी का कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है, मद्रास में आपसे पूछा जाएगा। और 1920 में हुए 2 अधिवेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था और दूसरी जगह पे इसकी मंजूरी प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये 4 मैप आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। अब देखिए इन्हीं चारों प्रश्नों में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बस इन 4 को अच्छे से याद कर लीजिए, लेवलिंग कर लीजिए, इनको समझ लीजिए। अपने नजदीकी दुकान पे जाइए, उसको दुकानदार को बोलिएगा कि मैप निकाल करके दे दे, आपको एक ब्लैंक ऐसे खाली मैप दे देगा, उसमें आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो कुछ आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। अब इन आंदोलन में सब इंपॉर्टेंट थे, तो कुछ लोकेशंस आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। देखिए जैसे महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन आने के बाद 1917 में आपका पहला आंदोलन जो है चंपारण, जो कि बिहार का एक जिला है, चंपारण में किया था। और यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन था। तो नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति आंदोलन यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा कहाँ चलाया गया था, चंपारण बिहार, जो कि बिहार के क्या है, बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है, ठीक है, बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास में, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसको दिखा दोगे यहाँ पे क्या है, ये चंपारण, ठीक है, चंपारण बिहार। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार 1917 में हुआ था, ठीक है। लोकेशन हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया, इसको ध्यान से देखिएगा और लेबलिंग करना सीख लीजिए। दूसरा प्रश्न जो है खेड़ा, कह रहे खेड़ा और गुजरात, ठीक है, गुजरात में है। और यहाँ पर किसानों का सत्याग्रह हुआ था, कहाँ पे, किसानों का सत्याग्रह हुआ था। अब खेड़ा में क्या हुआ था कि कपास की खेती करने वाले किसानों जो थे, उनकी फसल खराब हो गई थी और उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो जब फसल खराब हो गई तो टैक्स कहाँ से भर पाएंगे, कर कहाँ से भर पाएंगे, तो उनके प्रति क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किसान सत्याग्रह किया था, जो कि 1918 में हुआ था। और ये कहाँ पे है आपका, गुजरात, गुजरात के इस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इस रीजन में। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे नोट करके, खेड़ा, खेड़ा गुजरात, ठीक है। अब देखिए आप इधर लेबलिंग करो, इधर मतलब आपको स्पष्ट लिखना है, जिस दिशा में भी खींच करके लिखिएगा आप लोग स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा बस, ठीक है। तीसरा आपके लिए है, कह रहे हैं कि अहमदाबाद में, गुजरात के ही जगह में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के ही पास में, मतलब गुजरात ही राज्य में अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। कि कपास मिल जो श्रमिक होते हैं ना, कपड़ों की दुकान, मतलब वहां पे जो कपास मिल थी, ठीक है, जिसमें धागे वगैरह बनते थे, उनके जो श्रमिक थे उनके वेतन के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था या सत्याग्रह किया गया था, जो कि ये भी सफल रहा। तीनों आंदोलन आप यहाँ पे क्या थे, महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए थे और तीनों सफल होते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद को लोकेट करते हैं, तो अहमदाबाद जस्ट इसी के थोड़ी सी बगल में है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो। इसका नाम लिख दोगे आप, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। इतना पॉइंट आपको करना है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। और कुछ और मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलते मिलते हैं, जैसे चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको भी अगले पेज पर हम देख लेंगे। ये 3 सत्याग्रह जो स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी आते ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तीनों सफल होते हैं, ठीक है। जिससे परेशान होकर के क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट 1919 में लाती है, ठीक है, जिसको ब्लैक कानून बोला जाता है। तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर जो 3 और ये घटनाएं इंपॉर्टेंट, इसको भी लोकेट करने के लिए हमें बोला जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाली जगह एक जगह है, ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो थी, सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी थी, ठीक है, नियति भीड़ पर क्या की थी, गोली चलवा दी थी, जिसके कारण कई बेकसूर और
बच्चे और औरतें मारी गई थी, ठीक है। ये क्या हुई थी, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। तो इसी को दिखाना है कि कहाँ पे हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के पंजाब पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। इसको दिखाना है तो आपका अमृतसर अभी बताया ना, पंजाब में है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कहा जाता है, यहाँ वाला पॉइंट को इसको आप लोग इंडिकेट करिए यहाँ पे, अमृतसर पंजाब, ठीक है। अब अगला क्या कह रहे हैं कि चौरी चौरा कांड, ये भी एक क्या हुआ था, हादसा हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ था, कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगा दी गई थी पूरे पुलिस स्टेशन में, जिससे कई पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। जिसके कारण ही क्या होता है कि महात्मा गांधी जी द्रवित होकर के या फिर उनसे डिस्टर्ब होकर के असहयोग आंदोलन क्या कर रहे थे, वापस कर लेते हैं। और ये घटना 4 या 5 फरवरी 1922 को मानी जाती है, ठीक है। तो फरवरी में क्या किया था महात्मा गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन इसी के कारण वापस ले लिया था। तो ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जो कि आपके यहाँ पे आता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी पॉइंट करिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यूपी में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो ये पॉइंट आप लोकेट करिएगा। अगले में क्या करें, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है स्टार्ट हुआ था दांडी गुजरात से, ठीक है। कहाँ से, दांडी गुजरात से है। और इसमें क्या गया था, तो ये सबने आगे आंदोलन की शुरुआत की और नमक कानून तोड़ा गया था 1930 में, ठीक है। पहली बार यहाँ पर नमक बनाया गया। तो ये यात्रा क्या होती है, पूरी स्टार्ट की गई थी दांडी मार्च, ठीक है। इसको लोकेट करना है तो आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, दांडी गुजरात में ही है। ये क्या आ जाता है बार बार, चलो देखो, यहाँ पर हम लोकेट करेंगे और इसका नाम लिखेंगे क्या, दांडी, दांडी गुजरात, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसमें भी और लोकेट कर लीजिएगा ध्यान से। बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद में आपको इतने प्रश्न याद रहते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। आप यहाँ से हिस्ट्री से, इतिहास से जितने भी आएंगे मैप पर, आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख रखा है। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख रखा है, इसको कर लोगे आप, 15-16 होंगे तो आपका स्पष्ट, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर वाला, ठीक है। लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है, ठीक है। अब ऐसे हम नंबरिंग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, बस अकेले आप लोग समझिएगा। पहला नंबर यहाँ पे लोकेट करना है। और आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में बकायदा इसके लाइन खींच करके नाम भी लिखना है। पहले तो यहाँ पे क्या करोगे, सर्कल करोगे, आप पॉइंट रखोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा पॉइंट रखिएगा। उसके बाद में ऐसा लाइन खींच करके, जैसे अभी हम पीछे करते हैं, लाइन खींच करके क्या करना है आपको, उसका नाम लिखना है लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, 1929। ऐसे आप इंडिकेट कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। हम ऐसे यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लिख ही दे रहे हैं। चलो यहाँ पर आपका आएगा लाहौर पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, ये आपका पहला है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सबने आज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो देखिए सबने आज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था ना, वो दांडी में, ठीक है। कहाँ पे प्रारंभ किया गया था, दांडी में, जहाँ पर नमक बनाया गया था। तो दांडी में ही नमक बनाया गया था। दांडी अभी हम इंडिकेट करके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को लिखोगे। और ये क्या है, दांडी गुजरात, ठीक है, दांडी गुजरात में। तीसरा पे क्या कह रहे हैं, वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। तो हम पंजाब यहाँ पे, पॉइंट ये पॉइंट आपका अमृतसर होगा, ठीक है, अमृतसर पंजाब, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बनाना प्रारंभ किया या नमक बनाया था। तो इन्होंने नमक कहाँ पे बनाया था, सबसे पहले दांडी में ही, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ याद रखिएगा, अभी दिखा दिया। तो चौथे का भी क्या होगा आंसर, यही वाला पॉइंट होगा। पांचवा कह रहे वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो चौरी चौरा घटना कहाँ पे हुई थी, आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये रहा, इसका यहाँ पे पॉइंट है आपका गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर यूपी, यहाँ पे इसका हुआ था। छठा जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1927 वाला है, ये आपका मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन आने वाला था, तो उसी के विरोध में क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन करके इसका विरोध करने के प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो मद्रास आपका चेन्नई, अभी जो वर्तमान में इसको चेन्नई बोल दिया गया है। तो ये है आपका मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है, तमिलनाडु।
उसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का स्वीकार किया गया, ध्यान सुनिएगा, असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया ये पूछा जा रहा है, ना कि प्रस्ताव रखा गया। तो स्वीकार 1920 में किया गया था और कब? दिसंबर वाले सेशन में। तो दिसंबर वाला सेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। तो नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, इस पॉइंट को हम दर्शाते हैं यहाँ पे, और ये क्या आपका? नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न अभी जो हमने पहले बताया, जितने प्रश्न हैं उसी में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री को ऐसे ही कंप्लीट करना है जितने हमने बताए हैं, उसी में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन अभी हमने आपको पीछे बताया कि चंपारण, कहाँ पे हुआ था? चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बिहार वाला ये लोकेशन, और ये लोकेशन क्या होता है आपका? चंपारण है। ठीक है, तो चंपारण जो कि कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, 9 नंबर पे क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे की गई थी? लाहौर में। कहाँ पे की गई थी? लाहौर में। ठीक है, अभी बताया। और लाहौर का कौन सा अधिवेशन था? 1929 में हुआ था। अभी ये वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग के लिए आपको कहाँ दिखाना है? ये लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर 1929 पाकिस्तान। ठीक है, अब 10वें नंबर पे क्या करें कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था, जहां पर असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, तो इसको दिखाइए आप, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, कह रहे हैं वह स्थान जहां पर आनंद भवन स्थित है। अब ध्यान सुनिएगा, ये प्रश्न हमने आपको बताया नहीं, पर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आनंद भवन आपके यूपी में ही है। ठीक है, यूपी के प्रयागराज जिले में। कहाँ पे? प्रयागराज जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आनंद भवन कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज जिले में आपका आता है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेट करिए आनंद भवन। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का, तो सूती मिल श्रमिकों के लिए आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद पॉइंट आपका यहाँ पे, इसको इंडिकेट करके लिखिए। ठीक है, अहमदाबाद, और ये कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, 13 नंबर पे क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दांडी में। दांडी में इन्होंने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, उसके बाद में यहाँ से ही सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। तो दांडी आपको इंडिकेट करना है, ये पॉइंट रहा, और ये क्या है आपका? दांडी। ठीक है, और ये भी कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना है 1920 में जो सितंबर वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में, 1920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया? इन्होंने दांडी में बनाया, जहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो दांडी आपका गुजरात में इस वाले लोकेशन पे आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, दांडी गुजरात। ठीक है, 16 नंबर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में बार बार बता रहे हैं, ये दिसंबर में हुआ था। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिसंबर दे दिया। अब जैसे सोचो कि दिसंबर में दिया गया और आपको याद आ जाएगा कि दिसंबर में तो नागपुर में हुआ था, पर ये डेट याद रखिए 1929 कह रहे हैं, ना कि 1920 कह रहा है। 1920 दिसंबर बोला गया होता तब ये नागपुर जाता। 1929 पूछा गया तो ये लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो लाहौर का पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे ना, उसका नंबरिंग जरूर डालोगे। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे 16, इस जगह पे क्या डालोगे आप? 15। जो बोला गया ये 15 नंबर, उसमें आपका इस तरह 16 15 तो आएगा नहीं, ऐसे हमने यहाँ पे नंबर डाल रखा है, तो वहाँ पे आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, 1 2 ऐसे 3 करके आएगा। ठीक है, 4 5 तक का। तो आपको जो भी 5 एक मैप में 5 दिखाने रहेंगे। ठीक है, 2 मैप कुल भरना रहता है, तो एक तरफ में 5 एक तरफ में 5। तो आप पांचों पॉइंट को दिखाने से पहले आप जहाँ पे लिखोगे वहां पर ये नंबरिंग डाल दोगे कि ये पहला नंबर है और दांडी गुजरात, ऐसे लिख करके आपको दर्शाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर जी आजाद हुए थे। तो चंद्रशेखर जी आजाद कहाँ जो शहीद आजाद थे, ये शहीद कहाँ पे हुए थे?
ये शहीद आपके प्रयागराज में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, क्योंकि पहले इसका नाम हुआ करता था इलाहाबाद, अभी नाम बदल करके प्रयागराज कर दिएगा, और ये है कहाँ पे? यूपी में ही है आपके। ठीक है, चलते हैं अब। ये आपका क्या था? हिस्ट्री वाला सेक्शन था पूरा। हिस्ट्री में इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हैं, इतने अगर आप अच्छे से लेबल करना सीख लेते हो, नाम लिखना और उनका लोकेशन आपको याद रहता है, तो मान के चलिएगा कि आपका 5 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने ज्योग्राफी टर्म्स की तरफ। ज्योग्राफी में देखिए आप, भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट जो होता है संसाधन एवं विकास, आपसे वहां पर मिट्टी के प्रकार में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू भी अच्छे बना लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो एमसीक्यू वगैरह भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इसको आपको मिट्टी के प्रकार के पहचान करने के लिए बताया जाता है। तो आपको यहाँ पर हम मैप के द्वारा थोड़ा बता दे रहे हैं, ध्यान से। मिट्टी हमारे पास 6 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है जो होती है पर्वतीय मृदा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पर्वतीय मृदा। दूसरी क्या होती है यहाँ पे? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है आपका काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और पांचवें पे आपका है लेटेराइट। ठीक है, और छठे पे क्या है आपका? एरिड, मतलब मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। ठीक है, अब यहाँ पर इसी 6 पॉइंट को इंडिकेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। पर्वतीय मृदा मतलब पहाड़ों के आसपास पाई जाएगी, तो पहाड़ी क्षेत्र आपका उत्तर में देखने के लिए मिलेगा, ये वाला पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो भी हिस्सा है पूरा, इधर में लद्दाख, इधर में जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, साथ में आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, जितने भी क्षेत्र है ये क्या हो, कितने क्षेत्र है? ये पर्वतीय मृदा के क्षेत्र है। ठीक है, और उत्तराखंड में आपको एक, उत्तराखंड या इन क्षेत्रों में आपको एक सोपानी विधि की खेती देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसी को बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो उसका उत्तर लगाना है आपको उत्तराखंड। ठीक है, अब नेपाल हमारा हिस्सा नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं भरा गया। बाकी यहाँ पर ये आपका सिक्किम क्षेत्र है, तो सिक्किम में भी दिखाया गया कि यहाँ पर मिट्टी है, और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी दिखाया गया कि पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो नोट पॉइंट में मतलब कि हमारे उत्तर साइड में, ठीक है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आती है अलोवियल सॉइल। अलोवियल सॉइल मतलब नदियों के द्वारा बनाई जाती है, तो जो नदी के क्षेत्र होंगे उनके द्वारा बहा के लाई जाती है, वो उनके द्वारा बनेगी। तो देखिएगा आप यहाँ से क्या होती है, गंगा नदी निकलती है और ऐसे बहते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसी के साथ में पैरेलल में निकलती है, और ये इलाहाबाद में आकर के मिलती है यमुना। ठीक है, और इसके साथ में इसकी कई सारी ऐसे छोटी छोटी नदियां जो कि क्या करती है, पूरा तंत्र बनाती हैं। ठीक है, पूरा क्या करती है, नदी तंत्र बनाती है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, देखोगे तो निर्माण किससे हुआ? नदियों से। अब साथ में यहाँ से देखोगे, इस साइड में से एक नदी निकलती है। ठीक है, जो आकर के यहाँ से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और वो आकर के यहाँ पे बांग्लादेश में इंटर करती है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र के कारण दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र गंगा यमुना के साथ में दिख रहा है। अब इधर में से होती है कुछ नदियां, अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे सिंधु बोलते हैं, वो मेजरली पाकिस्तान में बहती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे सतलज, चिनाब, ठीक है, झेलम, अब इसी में क्या आती है, अब इधर जाते हैं। ठीक है, इधर इस पॉइंट में। और यहाँ से क्या है, एक दो नदियां जैसे माही नदी इधर आती है। ठीक है, और एक दो छोटी नदियां जैसे चंबल नदी। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, पूरा एक तंत्र बनाती है नदी का। तो ये क्षेत्र आपका जितना देखने के लिए मिलेगा, ये जलोढ़ मिट्टी के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, ध्यान सुनना, पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पर हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये हिस्सा लगभग लगभग किससे दिख रहा है आपको? जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ। और साथ में असम का कुछ हिस्सा भी क्या है, किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, गुजरात में भी क्या है, कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मेजरली हिस्सा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? पंजाब का मैदान, और ये आपका गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, जिसे हम उत्तरी, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान का क्षेत्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, रेड और येलो सॉइल। ठीक है, रेड और येलो सॉइल जो होगी, ये आपकी क्या होगी, किस क्षेत्र में पाई जाएगी? तो देखिएगा दो टर्म्स है यहाँ पे, ये हल्का लाल। ठीक है, तो हल्का हल्का देखोगे यहाँ पे टूटे फूटे क्षेत्र कहीं कहीं मिल रहे हैं बस। ठीक है, ये वाला सह्याद्रियों पे मिल रहे हैं, मतलब ये आपका क्या है, पश्चिमी तट है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा है ऐसे, यहाँ थोड़ा, तो थोड़े थोड़े क्षेत्र में क्या होता है, ये मिट्टी पाई जाती है, आपके यहाँ पर भी पाई जा रही है। ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है कि छोटे छोटे हिस्से में, मान के चलिएगा पश्चिमी तट पर पाई जाती है। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आपको यहाँ पर झारखंड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ब्लैक सॉइल, अब मेजरली इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल आपका ये जो दक्कन का पठार है, यानी आपका महाराष्ट्र वाला जितना भी क्षेत्रफल है, और साथ में कर्नाटक का जितना क्षेत्रफल है, ये पूरा क्या होता है,
ब्लैक सॉइल साथ में गुजरात को भी इंडिकेट करता है कि गुजरात। तो 3 एरिया रीजन आपको ध्यान से सुनना है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। ये क्षेत्रफल क्या है, किससे बने हुए? काली मृदा से बने हुए। अब अगली बात है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। सर यहाँ पे पॉइंट आपको पढ़ना है लेटराइट मिट्टी को, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पर जो आपको ये बताया कि रेड सॉइल ना, ये कलर में कंफ्यूजन हुआ है। रेड सॉइल जो है ये आपका पूरा क्षेत्र ये वाला, ठीक है। रेड सॉइल जो है ये वाला क्षेत्र है और लेटराइट मिट्टी बहुत कम मात्रा में आपके असम, ठीक है, असम क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। कुछ क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में भी देखने के लिए इसकी मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ध्यान सुनो। अब लेटराइट में आपसे एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि मैसेज दे देंगे कि निम्नलिखित में से कहाँ से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये असम नहीं दिया जाएगा। मेजरली लेटराइट मिट्टी चाय की उत्पादन के लिए मानी जाती है, चाय पत्ती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चाय असम में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, दार्जिलिंग वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि कहेंगे उसमें आपको ये देंगे ही नहीं, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। क्या रहेगा? महाराष्ट्र। तो आप लोग महाराष्ट्र लगाइएगा, ठीक है। एरिड सॉइल जो है आपको मरुस्थलीय मृदा जो है वो एक ही जगह पे पाई जाती है, राजस्थान के मरुस्थल में, ठीक है। जो ये पश्चिमी हिस्सा यहाँ पे पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इससे अगर आपको मेजरली पूछेंगे तो ऐसे दिखाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, अगला जो पॉइंट है आपके कृषि से पूछ रहे हैं, ठीक है, खेती से। उसके अंतर्गत आपको ऐसा दिखा देंगे कि चावल का क्षेत्र दिखाइए, गेहूँ का क्षेत्र दिखाइए, ठीक है। कि अगर चावल उत्पादन का क्षेत्रफल दिखाइए, गेहूँ का दिखाइए, तो आपको याद रखना है चावल के लिए और गेहूँ के लिए। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु ये क्षेत्र फेमस है। अब आपको इसमें कुछ ही दिखाना है, सारे नहीं दिखाने। तो मेजरली चावल और गेहूँ के लिए आपको उत्तरी मैदान दिखाना है। क्या दिखाना है? उत्तरी मैदान, जो अभी आपने आपको बताया। उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी वाला है, ये क्षेत्र क्या है, चावल और गेहूँ दोनों के लिए क्या है, बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है यहाँ पर और जलवायु होती है जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, ठीक है। अब रही बात स्पेशली, तो चावल सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। एरिया के हिसाब से पंजाब पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो पंजाब उसमें भी क्या है, आगे है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दूसरा आ जाते हैं गन्ना। तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश का भी कौन-सा हिस्सा? ये पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है। इसको आप इंडिकेट करिएगा। पूर्वी हिस्से पे गन्ना कम होता है, पश्चिमी हिस्से में क्या होता है, गन्ना की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चाय के लिए सबसे टॉप पे आता है असम, दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चाय के लिए असम को इंडिकेट कर सकते हो, असम का क्षेत्र ये वाला, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र दिखा सकते हो। कॉफ़ी के लिए टॉप पे आता है कर्नाटक, रबड़ के लिए केरल, याद रखिएगा, कपास के लिए गुजरात और जूट के लिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा सारे, ठीक है। और इनको लिख करके रख लीजिएगा। बाई चांस आपसे से पूछते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाँध। बाँध आपसे एमसीक्यू में भी अच्छे खासे पूछ लिया जाता है और इसमें भी। तो इसमें आपको ये 8 बाँध और कुछ नदियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो पहला बाँध जो कह रहे हैं वो सलाल बाँध, किस नदी पर? चेनाब नदी पर है और ये कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। इसको पहले हम समझ लेते हैं तो उसके बाद में हम इसको लिखना बताते हैं, इंडिकेट करना बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला याद रखना है आपको कि सलाल बाँध की बात करें और सलाल बाँध कहाँ पे पाया जाता है आपका? ये आपका चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपके सतलुज नदी पर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कर रहे हैं, इंडिकेट करते हुए चले तो ज्यादा सही रहेगा। चलो देखो, पहला जो है सलाल बांध जो है ना, सलाल बांध जो है चेनाब नदी पर बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के इस रीजन क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे सलाल, ये सलाल डैम बना हुआ है, ठीक है। अब जो है दूसरा कह रहे हैं कि भाखड़ा नागल बांध, जो भाखड़ा नागल बांध है ये आपको क्या है, कह रहे हैं कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रीजन, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, क्योंकि क्या है, बॉर्डर है और यहाँ पर बना हुआ है आपका भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तीसरा करें टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी जो है गंगा की एक है, मतलब मुख्य धारा है। पहले ये भागीरथी होती है। भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो इसके साथ में देवप्रयाग में आकर के एक नदी मिलती है अलकनंदा, और दोनों मिलने के बाद क्या होती है, गंगा में बदल जाती है। तो गंगा की जो मुख्य धारा है उसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी ये उत्तराखंड में बहती है और उत्तराखंड के इस पे डैम बना हुआ है, टिहरी डैम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिहरी बांध, ठीक है। और ये भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध अगर बोले तो टिहरी बांध है, ठीक है। चौथे नंबर पे पूछा गया है कि राणा प्रताप सागर
जो है किस नदी पर है और कहाँ पे है, तो ये चंबल नदी है राजस्थान पे, ठीक है। तो याद रखना राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान के क्षेत्र में बना हुआ है और ये क्षेत्र आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट ये आपका है राणा सागर बांध, ठीक है। याद रखिएगा राणा सागर बांध कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है, और चंबल नदी पे है। पांचवा है आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे गुजरात गुजरात में बना हुआ है और ये यहाँ से इस वाले रीजन पे बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट आउट पे आएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, कौन सा बांध है, सरदार सरोवर, ये आपका सरदार सरोवर बांध, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका, कह रहे हैं कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो है महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। हीरा मतलब देखो, हीरा मतलब हीरा जो पहनता है वो महान ही होगा, तो इससे एक पॉइंट बना लोगे कि हीराकुंड महानदी पे, ठीक है। हीरा पहनने वाला या हीरा जिसके पास वो महान है, तो उड़ीसा में बना हुआ है, कहाँ पे, उड़ीसा में। और उड़ीसा के इस वाले पॉइंट पे दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट बना हुआ है उड़ीसा में हीराकुंड, हीराकुंड बांध, ठीक है। अगला जो है आपका नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन, अर्जुन से समझ है ना, अर्जुन और कृष्ण, ठीक है। तो इससे याद कर लोगे नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है, कृष्णा नदी बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है। तो जो ये आपका ये पॉइंट है यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, नागार्जुन सागर, ठीक है। और आपका क्या है उसके बाद में लास्ट वाला, कह रहे हैं कि 8वां नंबर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, ये कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ और ये कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है और ये कर्नाटक के अंदर बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तुंगभद्रा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके पास में 8 डैम है, इनको 8 को याद रखिएगा। अब कुछ नदियां होती हैं, जैसे कुछ नदियों को बता दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए महानदी, महानदी तो आपको बता ही दिया गया कहाँ पे है, जब अगर ये उड़ीसा के अंदर हीराकुंड महानदी बना हुआ है तो इसी के अंदर बहेगी, ठीक है। तो अगर आपको नदियों को चिन्हित करने के लिए कहेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखा देना है, ठीक है। महानदी, गंगा, गंगा जो है, सॉरी, गंगा जो है, गंगा आपके उत्तर प्रदेश में बहती है तो गंगा को उत्तर प्रदेश में दिखाना है। यमुना आपके उत्तर प्रदेश में बहती है, मेजरली उत्तर प्रदेश में दिखाना है। ताप्ती नदी आपके गुजरात क्षेत्र में बहती है तो आपको यहाँ पे दिखाना है। नर्मदा भी यहीं पे बहती है, ठीक है, तो इसको भी यहीं दिखाना है। कावेरी हो गई आपके दक्षिण भारत में बहती है, ठीक है, यहाँ पर दिखाना है। कृष्णा जो है आपके कर्नाटक में बहती है, इसको यहाँ दिखाना है। गोदावरी आपकी है, ये आपके महाराष्ट्र से निकलती है और इधर कर्नाटक में रहते बहती हुई जाती है। और ब्रह्मपुत्र आपके असम के आसपास क्षेत्र में बहती है। तो इतना आपको नदियों को भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से, इसमें आपको ये जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहले में क्या है आपका, पहले में आपका कह रहे हैं कि लौह अयस्क के खदानें कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये आपकी 5 खदानें, पांचों को याद रखिएगा, पांचों को हम पॉइंट करना बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे पहला जो है वो है मयूरभंज, ठीक है, और ये कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसको याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा में, और उड़ीसा का ये जो रीजन है यहीं पर है, क्या, मयूरभंज, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा कह रहे हैं दुर्ग, ठीक है, दुर्ग कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में दिखाना है, मिड पॉइंट में ऑलमोस्ट है कि आपका क्या है, दुर्ग है, ठीक है। अब देखो इसमें अभी प्रश्न कैसे आएंगे हम बताएंगे, अभी आगे चल के जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे होते हैं। आप तो ऐसे पूछ लेंगे, बताइए पश्चिमी साइड में, ठीक है, पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में कोई लौह अयस्क खदान बताइए, तो आपको इसमें याद रखना होगा कौन किस साइड में है, ठीक है। बैलाडीला ये भी छत्तीसगढ़ में ही है और निचले हिस्से में है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, बैलाडीला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। अगला है कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में यहाँ पे आसपास में, ठीक है, इस वाले रीजन में कुद्रेमुख। और आपका बेल्लारी जो है ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है और आपका ये इस वाले रीजन में बेल्लारी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये 5 पॉइंट क्या है आपके लिए, लौह खदानें हैं, ठीक है। अब कोयला खदानें की बात करेंगे तो कोयला खदानों में ये 4 आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। कोयला खदानों में, तो इसको कोयला जो खदान है इसको हम ऐसा करते हैं, पेन बदल लेते हैं, दूसरे कलर से नहीं, एक में मिक्स हो जाए। जो कोयला खदानें हैं
ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में, और ये रानीगंज पश्चिम बंगाल के हिस्सा है, और ये ऊपर साइड में दिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। चलिए देखिए, तो कोयला खदानें आपको बताना है, और ये कहाँ पे है? रानीगंज पश्चिम बंगाल में। रानीगंज आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के इस वाले रीजन में आपको यहाँ दिखाना है। और ये कौन सा क्षेत्र है? रानीगंज है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं कि बोकारो, जो कि झारखंड में है, तो बोकारो को आपको दिखाना है। तो ये आपका झारखंड, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे आएगा बोकारो, ठीक है। अगला कह रहे हैं तालचेर, यही कहाँ पे? उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा में यहीं पर ही, ठीक है। इसी के बगल में ये आपका क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र। तालचेर नाम है इसका। क्या नाम है? तालचेर, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट जो है नेवेली, नेवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इस वाले क्षेत्र में क्या है? नेवेली, यहाँ पर इसका क्या हुआ है? कोयला खदान है, ठीक है। ये 4 कोयला खदानें जरूर याद रखिएगा। बोकारो जो कि झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तालचेर उड़ीसा में, नेवेली तमिलनाडु में। और आपके पास में 5 लौह खदानें याद रखना है। मयूरभंज जो उड़ीसा में है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, केंद्रमुख कर्नाटक में है, बेलारी कर्नाटक में है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब जो अगला पॉइंट है, इससे संबंधित तेल क्षेत्र पूछा गया है, ठीक है। क्या है इसमें का? जो तेल क्षेत्र है उसको आपको दर्शाना है, ऑयल फील्ड को बताना है, यानी कहाँ कहाँ से तेल निकाला जाता है, ठीक है। और उसको पूरा यहाँ से आपको दर्शाना है। तो जितने पॉइंट इसमें हमने लिखे हैं उसी को आपको याद रखना है, उससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्या है? डिगबोई, जो कि असम में। अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझना, असम में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है, और गुजरात में 2 है, बस, ठीक है। इतना ही आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 असम में, 2 मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और 2 क्या है? गुजरात में है, ठीक है। तो पहले असम में देख लेते हैं। असम का क्या है? डिगबोई और नाहरकटिया, दोनों थोड़ा पास पास में है। आपका जो ये असम वाला रीजन दिख रहा है, तो पहले आपका क्या पड़ेगा? नाहरकटिया पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा दूर पर क्या पड़ेगा? डिगबोई, ठीक है। डिगबोई, ये दोनों जगह याद रखना है कि तो पहले नाहरकटिया पड़ेगा, और थोड़ी सी दूर पर ही असम में क्या पड़ेगा? डिगबोई। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और कहाँ पे? ये असम में। दूसरा आ जाते हैं मुंबई हाई और बेसिन, जो है ये महाराष्ट्र में है, पर महाराष्ट्र के ये मेन क्षेत्र नहीं है, समुद्री क्षेत्र में, ठीक है। तो इस साइड में ये समुद्र के अंदर है, बेसिन अरब सागर में, ठीक है, बेसिन। और इस साइड में क्या है? मुंबई हाई। क्या है? मुंबई हाई नाम है इसका, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र हैं जो कि क्या है? तेल क्षेत्र है, और ये समुद्र के अंदर है। अब जो गुजरात में कलोर और अंकेश्वर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट गुजरात में है, और मेन में है ये आपका क्या है? ऊपर वाला कलोल है, ठीक है, कलोल। और नीचे साइड में है इसी के अंकलेश्वर, ठीक है। क्या है? अंकलेश्वर। ये 6 पॉइंट ही याद रखने बस के लिए। अगर आपसे तेल क्षेत्र पूछते हैं तो 2 असम में, 2 महाराष्ट्र में, 2 कलोल, सॉरी, गुजरात में कलोल और अंकलेश्वर। इस पॉइंट को याद रखिएगा और इंडिकेट करके। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। अगला कह रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से ये चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हमें बताना है कि ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा के रूप में जो बताना है तापीय ऊर्जा, और यहाँ पे दोनों जगह पे तापीय ऊर्जा है, ये गलत है, ये आणविक ऊर्जा होगी, ठीक है। क्या होगी? आणविक ऊर्जा, ठीक है। इसके अंदर आणविक ऊर्जा के बारे में हमें बताना है, आणविक ऊर्जा के रूप में मतलब कहाँ कहाँ पे इसका लगा हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट को दर्शाना है। तो देखिए पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। ऊर्जा संसाधन में ये क्या है? तापीय ऊर्जा के रूप में। तो तापीय ऊर्जा के रूप में नाम रूप असम, ठीक है। नाम रूप के रूप में असम में दिखाना है, तो असम को आप लोग इंडिकेट करिए। देखिए यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये है नाम रूप, इसको लिख दीजिए नाम रूप, असम में, ठीक है। चिंगरौली, ये आपके मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है? चिंगरौली। इस पॉइंट को इंडिकेट करिए। और दूसरा जो तीसरा है रामागुंडम, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, तो ये तेलंगाना वाला हिस्सा, और यहाँ पे क्या आता है आपका? रामागुंडम है, ठीक है। क्या है? रामागुंडम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आणविक ऊर्जा संयंत्र की बात करें, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट 3 है, इसको याद रखिएगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो पहला क्या आता है आपका? पहला आता है नरौरा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, नरौरा। दूसरा क्या है आपके पास में? कलपक्कम, जो कि कहाँ पे? सॉरी, काकरापारा है। काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इसको लिखिए आप काकरा पारा,
ठीक है, इस पॉइंट को। और तीसरा क्या है आपके पास में, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है यहाँ पर, ये है आपका तारापुर, ठीक है। कलपक्कम है तमिलनाडु। तो चौथा कहाँ पे है, कलपक्कम तमिलनाडु, इस वाले लोकेशन में कलपक्कम, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हमारे पास 3 क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और 4 क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो याद रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट तीनों, ठीक है, पूर्वी साइड में देखने के लिए मिलते हैं, और एक मिडिल, दो पूर्वी साइड में और मिडिल मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। जबकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, और दूसरा क्या है, तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। अगला जो है, कह रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, यहाँ पे आपको सूती वस्त्र उद्योग दिखाना है। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पे है, तो मुंबई के महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में दिखाना है। अब इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप लोग इसको लोकेट कर लीजिएगा। मुंबई आपका पॉइंट आउट यहाँ पे दिखाइएगा, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इंदौर यहाँ पे आपको दिखाना है। दूसरा सूरत, सूरत जो है गुजरात, ठीक है, इस पॉइंट पे लोकेट कर सकते हो। कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कोयम्बटूर तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र दिखा दीजिए, कोयम्बटूर, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे पूरी तरह से इंडिकेट करके दिखा सकते हो। अगला क्या करें कि लोहा और इस्पात संयंत्र, लोहा और इस्पात संयंत्र के बारे में बताना है। तो लोहा और इस्पात संयंत्र जो है, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए देखिए, मिनट, 1 मिनट पानी पी ले, थोड़ा बता रहे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो लोहा और संयंत्र इस्पात लगे हुए, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पहला करें, ठीक है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल के रीजन में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसको ऐसा करते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, दुर्गापुर। बोकारो झारखंड है, इसमें अभी हमने दिखाया झारखंड का, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र होगा, क्या होगा, बोकारो, इसको लिख सकते हैं यहाँ से। जमशेदपुर, ये भी कहाँ पे है, झारखंड में, और ये आपके इधर साइड में जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड में, यहाँ दिखा दीजिएगा। उसके बाद में कह रहे हैं कि भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का ये वाला रीजन का क्षेत्र है, ये भिलाई वाला है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद में विजयनगर कह रहे हैं, कर्नाटक, विजयनगर कर्नाटक में है आपका, और इस साइड में आता है, ठीक है, ये विजयनगर है। उसके बाद में अगला जो लास्ट है वो है सेलम तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सेलम क्षेत्र आपका इधर आता है, ठीक है, सेलम। इस पॉइंट को सभी को लिख दीजिएगा। देखिए अभी ये क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक में ये विजयनगर है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये विजयनगर, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बताया दुर्गापुर, कौन सा है, दुर्गापुर। ये आपका झारखंड वाला है, ठीक है, झारखंड में ये बोकारो है, क्या है, बोकारो। ये जमशेदपुर है, कौन है, जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है। और ये क्या है, भिलाई, छत्तीसगढ़। ये इतना याद रखना है, ठीक है। और नीले कलम से जो हमने इंडिकेट किया था, वो सब क्या थे, वो सूती वस्त्र उद्योग थे। ये उत्तर प्रदेश में कौन सा सूती वस्त्र उद्योग है, कानपुर है, ठीक है। ये गुजरात में कौन सा है, सूरत, ये तो सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद में ये इंदौर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इस पॉइंट को दिखाया था, तो ये क्या है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपका सूती वस्त्र, नीले कलम से जो हमने दर्शाया है, सूती वस्त्र उद्योग है, और जो रेड कलर से दिखा है वो लोहा और इस्पात संयंत्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दिखाना है। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मतलब जहाँ से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कार्य होते हैं, वहाँ दिखाना है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें एक पहला क्या आएगा, नोएडा आएगा। और नोएडा किसका क्षेत्र के रीजन में आता है, ये आता है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में ही आता है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश मतलब दिल्ली के पास में ये क्षेत्र है, नोएडा आपका, ये है नोएडा। तो ये टेक्नोलॉजी पार्क है। अगला करें गांधीनगर, जो गुजरात में, तो गुजरात का ये गांधीनगर, ठीक है, इसको आपको दर्शाना है, गांधीनगर। अगला क्या करें, महाराष्ट्र में मुंबई, ठीक है, तो मुंबई को दर्शाना है। चलिए, तो मुंबई यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई। अगला पॉइंट जो है पुणे, पुणे कह रहे हैं महाराष्ट्र में, तो पुणे आपका इस साइड में आता है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना ये रहा, इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है।
हैदराबाद को दर्शा देना है यहाँ पे। अगला जो है बेंगलुरु, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको बेंगलुरु दिखाना है, ठीक है? बेंगलुरु। चेन्नई, तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र आपका चेन्नई है, ठीक है? चेन्नई, तमिलनाडु। और उसके बाद में तिरुवनंतपुरम, केरल, यहाँ पे, ठीक है? इसकी बात करें तिरुवनंतपुरम, ठीक है? इस पॉइंट पे याद रखिए। तो ये 6 पॉइंट आपने लोकेट ऐसे कर दिया, तो भी ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला कह रहे हैं कि समुद्री पत्तन आपको बताना है, ठीक है? यानी यहाँ पर आपको बंदरगाह बताने हैं, ठीक है? सभी बंदरगाहों को दर्शाना है। चलिए देखिए, तो जो बंदरगाह में दर्शाना है, पहला कहाँ पे है? आपका कांडला। कांडला आपका इस वाले रीजन क्षेत्र पे आता है, ठीक है? को बोलते हैं कांडला बंदरगाह, ठीक है? अगला जो है मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई का आपका इस वाले क्षेत्र में आता है, मुंबई, ठीक है? अगला जो है गोवा में, ठीक है? ये छोटा सा रहा गोवा, यहाँ पे जो क्षेत्र में आता है इसको बोलते हैं मर्म गोवा, ठीक है? मर्म गोवा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है? ये कहाँ पे? गोवा वाले क्षेत्र में। उसके बाद में कर्नाटक वाले क्षेत्र में यहाँ पे आता है आपका न्यू मंगलूर। क्या नाम है उसका? न्यू मैंगलोर बोलते हैं, न्यू मैंगलोर। बैंगलोर इसकी राजधानी है, तो ऐसे याद रखना न्यू मैंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है? अगला जो है आपका कोच्चि। कोच्चि आपका केरल के क्षेत्र में है। केरल के क्षेत्र में आपको कोच्चि दिखाना है, तो ये रहा कोच्चि बंदरगाह, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से घूमोगे तो क्या होगा आपका? तमिलनाडु आएगा। तो तमिलनाडु का जो ये इलाका है इसको बोलते हैं ये तूतीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके बाद में आगे आओगे इसी तमिलनाडु के अंदर इस साइड में आपको चेन्नई बंदरगाह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? चेन्नई। उसके बाद में जब आप यहाँ से घूमते हुए आओगे आंध्र प्रदेश में, तो इस साइड में विशाखापट्टनम आपको देखने के लिए मिलेगा, विशाखापट्टनम, ठीक है? उसके बाद में आगे आप बढ़ोगे तो उड़ीसा पहुंचोगे। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप है, पारादीप, ठीक है? और पश्चिम बंगाल में आपका हल्दिया बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है यहाँ पे? हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया। इन पॉइंट को याद रखिएगा, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है? इस तरह से हमने सभी को दिखा दिया। अब इन सबको याद रखिएगा। कोई एक बंदरगाह आपको दिखाने के लिए बोल सकते हैं, कोई स्पेशल पूछ सकते हैं, तो सबको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिखाने हैं आप यहाँ पे। आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, इतने ही दर्शाने हैं कि अमृतसर, राजस्थान से, ये कहाँ पे? गुरु रामदास जी अमृतसर में। अमृतसर को आपने लोकेट करना सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है? इसको लिख दीजिएगा, ये राजस्थान से है, ठीक है? दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली, ये आपका छोटा सा पॉइंट है दिल्ली, और यहाँ पे क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? मुंबई, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मुंबई के अंदर आपको दिखाना है छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है? चेन्नई का नाम क्या है? चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनमबक्कम, ठीक है? और चेन्नई का पॉइंट यहाँ पे है, का नाम क्या है? मीनमबक्कम, मीनम बक्कम, ठीक है? और यहाँ पर इस वाले को छत्रपति शिवाजी महाराज लिख दीजिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है? अगला जो पॉइंट है कोलकाता। कोलकाता के अंदर याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कोलकाता के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है? हैदराबाद में क्या है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल, सॉरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में, यहाँ पे, ठीक है? राजीव गांधी, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी याद रखिएगा, अच्छे सभी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए ये कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको हम जल्दी से देख करके खत्म करते हैं, समझते हैं उसके बाद में। तो पहला क्या है? कह रहे हैं कि पश्चिम भारत में स्थित, अब देखिए आप यहीं पे समझ लीजिएगा, ऐसे ही पूछेंगे, पश्चिम भारत में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताइए। तो पश्चिम भारत का ये हिस्सा है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पार्क थी वो कहाँ कहाँ थी? मुंबई में थी, गुजरात के गांधीनगर में भी थी, ठीक है? तो आप एक कोई भी दिखा सकते हो, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, और इसको स्टार ऐसे ही बनाना जैसे इनमें बना गया है, ठीक है? ऐसे बना करके इसमें लिखोगे आप मुंबई, ठीक है? दूसरे पे क्या करें? पूर्वी भारत स्थित एक और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करिए। अब पूर्वी भारत में लोहा और इस्पात कहाँ लगा हुआ था, ठीक है? तो भी बताया पूर्वी भारत का हिस्सा कहाँ पे था? ये आपका झारखंड में लगा था, बोकारो में, और एक कहाँ लगा था? जमशेदपुर में, ठीक है? कोई भी लिख सकते हो, बोकारो या जमशेदपुर, ठीक है?
फिर आगे क्या करें, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा बनाइए। ठीक है, अब जो जो चिन्ह कह रहा है वो चिन्ह भी आप लोग यहाँ दर्शाओगे। ठीक है, दक्षिण भारत स्थित, दक्षिण भारत एक तापीय ऊर्जा बताना है। ठीक है, थर्मल पावर बताना है। तो थर्मल पावर तापीय ऊर्जा कहाँ कहाँ पे था? ठीक है, देखिए 3 हमने बताया था, एक नामरूप असम में बताया था। ठीक है, नामरूप असम में था, और अगला कहाँ पे था? सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में था, और एक क्या था? रामागुंडम तेलंगाना में था। ठीक है, हैदराबाद। तो दक्षिण भारत में ये आता है तेलंगाना वाले, इस वाले हिस्से भी दिखाना है, गोला करना है ऐसे। ठीक है, और ये कौन सा हिस्सा है? रामागुंडम। ठीक है, रामागुंडम याद रखिएगा, और ये कहाँ पे? तेलंगाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको कैपिटल से ऐसे करके दिखाना है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसको ऐसे पॉइंट करिए, इसके अंदर सी लिखिए और इसका नाम लिखिए रायपुर। ठीक है, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए पर पूर्वी दिशा में होना चाहिए। तो भारत का ये हिस्सा देखोगे, ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? कोलकाता में हमने एक पढ़ा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे था? कोलकाता। इस पॉइंट को समझिएगा, ये कहाँ पे? कोलकाता। तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछेंगे, और इसका चिन्ह आप लोग जहाज बने फिलहाल ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, जहाज बन गई, तो ऐसे बना करके आप इसको दर्शा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे करें, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्हित करिए। तो चाय उत्पादक के लिए कोई एक क्षेत्र बताइए। तो चाय में जैसे सबसे ज्यादा असम में है, तो आप असम के क्षेत्र को दर्शा सकते हो। तो इस पॉइंट को क्या करिए, असम का क्षेत्र ना, इसको पॉइंट करके इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए असम। ठीक है, हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर फिर से ऐसा पूछ रहे हैं, तो डब्बा बनाइए, इसको ऐसे लिखिए पॉइंट, और ये क्या है आपका? रायपुर। क्या है? रायपुर। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा बताइए। तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में 3 नदियां आपको इंपॉर्टेंट रखना है, गोदावरी नदी है बहती है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो कावेरी नदी एकदम लास्ट में यहाँ पे बहती है, तो आप यहीं पे देख दर्शा सकते हो, और नाम लिख देना आप कावेरी। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा? कावेरी। चौथे पे नर्मदा नदी पे बना एक बांध दिखाना है। तो नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को इंडिकेट करिएगा, और फिलहाल के लिए ऐसे दर्शाना है, तो ऐसे दर्शाइएगा। और ये क्या है? सरदार सरोवर। ठीक है, कौन सा है? सरदार सरोवर। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाख की नगर, तो उत्तर प्रदेश का जो 10 लाख की नगर है वो लखनऊ है। ठीक है, क्या है? लखनऊ। इस पॉइंट को आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ को दिखा दोगे यहाँ पे। ठीक है, 10 लाख की नगर, या सीधा सीधा लिखिए आप लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को चिन्हित करिए। तो भारत का कोई भी रेल प्रखंड, मतलब जो रेलवे के यूनिट है, जोन है, उनको बताना है। तो एक जोन आपका तो इलाहाबाद में ही आता है, आपको उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इसको दिखा सकते हो। ठीक है, प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है, दामोदर नदी को चिन्ह द्वारा बताना है। तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, इसको यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा, इंडिकेट करके इसको लिख दीजिएगा, दामोदर नदी। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र बताइए। तो पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र कौन था? रानीगंज था। ठीक है, इस पॉइंट को इंडिकेट करके लिखिए, रानीगंज। रानीगंज। सॉरी, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह। अब पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट तो ये है, इस पर बंदरगाह दिखाना है। तो बंदरगाह कौन कई थे इसमें? यहाँ पर कांडला था, यहाँ पर मुंबई था, गोवा में मरमा गोवा, यहाँ पर क्या था? न्यू मंगलूर था, यहाँ पे कोची था। इनमें से पांचों में से कोई एक दिखाना है आपको, दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने पीछे बताया, तो आपको यही याद रखना है। अगर पूर्वी तट पे पूछेंगे तो आपको इस साइड में दिखाना है। ठीक, गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र द्वारा उत्तर से है, तो सूती वस्त्र दिखाना है। अब सूती वस्त्र कहाँ पे था? गुजरात के अंदर, सूरत में था। ठीक है, इसको आप इंडिकेट करके बढ़िया से बना दीजिएगा, सूरत। ठीक है, तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे, तो ये जितने प्रश्न हमने आपको करवाए, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके पहले आप लोग जो हमने थ्योरी आपको वहाँ मतलब जो चीजें समझाई हैं, उसको आप लोग जरूर समझिएगा अच्छे से। वीडियो को पीछे करके या पॉज करके रोक करके उसको लिख लीजिएगा, और जाइएगा अपने नजदीकी किसी दुकान पर, साइबर कैफे पर, वहां बोल दीजिएगा हमें मैप ब्लैंक मैप दे दो, वो दे देगा आपको। और उससे आकर के क्या करिएगा, अच्छे से देख देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 3 4 मैप जो भी भर के। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके 10 नंबर अच्छे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।